Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10.6 which is optional exercise. Chapter name circle. Question number 7 for class 9. Question which is given AC and BD are chords of a circle. ये AC और BD जो है वो क्या है, किसी सर्कल का कोड है विच बाइसेक्ट ईच अदर. और ये दोनों क्या है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट करने का मतलब है कि AC को BD बाइसेक्ट करती है तो वो क्या करती है कि इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. सिमिलरली अगर BD को AC बाइसेक्ट करती है तो इसे भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है. प्रूव दैट फर्स्ट AC एंड BD आर डायमीटर. हमें प्रूफ करना है कि जो AC और BD है वो डायमीटर है. सेकेंड हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल. और ABCD जब हम इसे ज्वाइन करेंगे, है ना, इसे ज्वाइन कर देंगे तब ये बन जाएगा कि एक रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा. ये हमें प्रूफ करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले में प्रूफ में मैं लिख दूं ज्वाइन ABBC CD एंड AD. इन सबको ज्वाइन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें तो सिर्फ दिया हुआ है कि दो डायमीटर है, दो कोड है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन करने के बाद हम एक ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. सिमिलरली AOD और BOC को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिससे कि हमारे जो साइड है ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद जो ऑपोजिट साइड है उसे इक्वल प्रूफ कर देते हैं. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD तो AO इक्वल टू में CO, AO इक्वल टू में CO. सिमिलरली BO इक्वल टू में BO, BO इक्वल टू में DO. ये क्या हो जाएगा, गिवन है आपका क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है. AO इक्वल टू OC एंड ये सारा पार्ट मैंने यहाँ लिखा था कि गिवन FC विच बाइसेक्ट ईच अदर. AO इक्वल टू OC एंड यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देना था कि OB इक्वल टू में OD. ओके, ये पार्ट मैंने जो लिखा है वो जो गिवन है उस पार्ट को लिखा है ना. AC एंड BD आर कोड विच बाइसेक्ट ईच अदर. AO इक्वल टू बाइसेक्ट करते हैं तो ये आता है, वही चीज़ मैं यहाँ पे ये गिवन पार्ट है, दैट्स वाई. एंड एक चीज़ और क्या है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. तो एंगल AOB इक्वल टू में एंगल COD. रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, अब ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD by SAS रूल. SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB इक्वल टू में CD, AB इक्वल टू में CD बाय CPCT से दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, दोनों साइड जो है वो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो गया. अब सेम ही मेथड से हमें इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. जब सेम ही चीज़ करना, सेम ही स्टेप्स को हमें फिर से करना होता है, तब हम क्या करते हैं, उसमें सिमिलरली लिख देते हैं. सिमिलरली ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD. Therefore
बी सी इक्वल टू में ए डी बाई सी बी सी डी। अब दोनों ओपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ओपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। ओके, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू में एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू में एंगल डी। ये इसे हम इक्वेशन 1 बना देंगे और इसे इक्वेशन 2 बना देंगे, है ना। जब पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर के हमने क्या किया कि दोनों एंगल अब यहाँ पे लिख देंगे। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हाँ, फिर अब एक चीज़ और चेक कर रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी सी डी, इनके सारे पॉइंट जो है वो सर्कम सर्कल है, यानी ये क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral, therefore एंगल A प्लस में एंगल C इक्वल टू में 180 डिग्री, है ना। ओपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ओपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होते हैं। एंगल अभी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन 1 में कि एंगल A इक्वल टू में एंगल C। देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस। अगर C यहाँ पे है तो उसकी जगह पे हम A लिख सकते हैं। तो एंगल A प्लस में एंगल A इक्वल टू में 180 डिग्री, टू एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2 विच इज 90 डिग्री। इसी तरीका से अब एक और ओपोजिट एंगल है कि एंगल B प्लस में एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, यहाँ पे रीजन मैं लिख दूँ, हम सम ऑफ ओपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ओके, और यही चीज़ यहाँ पे भी हमें लिखना होगा। सम ऑफ ओपोजिट एंगल्स को मैं साइन से दे दूँ, एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यहाँ पे भी एक चीज़ देखते हैं कि इस इक्वेशन से हमने फाइंड किया कि ये दोनों, आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरे इक्वेशन में देख रहे हैं कि B और B और D इक्वल टू D। B और D जो ऑपोजिट एंगल है एक पैरेललोग्राम, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली ये क्या हो गया, देयरफॉर B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो यहाँ पे और अगर साइक्लिक है तो B प्लस D 180 डिग्री होते हैं। तो D के जगह पे वी कैन राइट लाइक दिस B। तो एंगल B प्लस में एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2 विच इज 90। अभी थोड़ा यहाँ पे रब कर रही हूँ। अब इस पोर्शन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ। अब हमने फाइंड किया कि एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, है ना।
we find that angle A equal to 90 degree, angle B equal to 90 degree. अब हम चेक करते हैं एंगल A को, ये चलते हैं अब इस पे। तो एंगल A जो है यहाँ बन रहा है वो कैसे, क्या ये जब यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहे हैं तो ये वाली इस कोड के अंदर 90 डिग्री अगर बनता है तब क्या होगा कि वो कोड क्या है, हमारा डायमीटर है। जब डायमीटर तभी संभव है यहाँ पे 90 डिग्री बनना जब कोड हमारा डायमीटर हो, यानी लॉन्गेस्ट कोड को हम डायमीटर करते हैं। बट यहाँ पे हमें ये नहीं दिया हुआ था कि लॉन्गेस्ट कोड हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने के लिए अगर एंगल ए जो है एंगल ए 90 डिग्री है तब ये बी डी हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। सिमिलरली अगर हम ये 90 डिग्री है, सॉरी इस तरीक़ा से इसका साइन दूँ, ये अगर 90 डिग्री है तो ये हमारा यानी कि इस कोड के अंदर बन रहा है तो ये भी हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो देयरफॉर ये आंसर अब बस इस सेंटेंस में लिखना है और कुछ नहीं। तो एंगल ए एंड एंगल बी lie in chord BD A जो है वो BD में कर रहा है and AC respectively therefore AC and BD are diameters of the सर्कल। इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि अब सेमी सर्कल का डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्कल को हाफ यानी कि उसे सेमी सर्कल बना देता है। तो सेमी सर्कल में जो हम एंगल बनता है, सेमी सर्कल में जो कहीं पे भी आप यहाँ पे अगर एक एंगल ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री होगा, वो कहीं पे भी हो, मतलब कहीं वो इस पार्ट का, इस आर्क के कहीं पे भी आप बनाओगे तो वो 90 डिग्री ही। सेकेंड पार्ट विच इज हमें प्रूव करना है कि ABCD, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव ABCD is rectangle। जितना भी मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूफ किया वहाँ पे मैंने प्रूफ किया कि एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ओके, एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू ऑल्सो 180। इसी तरीक़ा से फाइंड कर लिया कि और एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ये सारा अब मैंने फाइंड कर रखा है। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल A और C दोनों इक्वल है, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B और D दोनों इक्वल है, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वो एक रेक्टेंगल होता है। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये सब कुछ हमने अब यानी फर्स्ट पार्ट में ये सारा सॉल्यूशन ऑलरेडी हो रखा है और बस यहाँ पे हमें शो करना था कि ये चारों एंगल सिंस वो 90 डिग्री है, देयरफॉर वो जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, रेक्टेंगल है। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।